77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरकाजी कस्बे में एक भव्य ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुलडोजर शामिल थे। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मार्च बस स्टैंड से शुरू होकर सूली वाला बाग पर जाकर समाप्त हुई, जहां एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। मार्च के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने जिला प्रशासन से मांग की कि सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बाग में अंग्रेजों ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ के 500 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी और इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करना आवश्यक है। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली की परेड जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी पुरकाजी की परेड भी है। शहीद स्मारक यहाँ बनना चाहिए और पेड़ों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए, जिन पर फांसी दी गई थी। इससे हमारे नौजवान देश के इतिहास को समझ सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कई ऐसे स्थल हैं जहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी और उन्हें संरक्षित कर युवाओं को इतिहास से जोड़ा जाना चाहिए। सूलीवाला बाग का महत्व, इस बाग को अंग्रेजों के अत्याचार और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाने वाला स्थल माना जाता है। राकेश टिकैत का कहना है कि ऐसे स्थलों को संरक्षित करके युवाओं में देशभक्ति और इतिहास की समझ पैदा की जा सकती है। मार्च और कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता का उत्साह और भारी सहभागिता देखने लायक थी। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का इस साल का सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस कार्यक्रम माना जा रहा है। बाग पे आज हजारों की भीड़, इतना बड़ा ट्रैक्टर मार्च, क्या कहेंगे इस मौके पे? भाई जितना बड़ा दिल्ली में लिखा इतना ही बड़ा पुरकाजी में लिखा। दिल्ली की परेड और पुरकाजी की परेड एक सी है। उसे सरकार का अड्डा है, इसे यहाँ की जनता का अड्डा है। ये शहीद स्मारक यहाँ पे बनना चाहिए, इसको शहीद स्थल घोषित करना चाहिए और इस तरह के बहुत और हजारों स्थल देश में हैं। वे आज भी पेड़ मौजूद हैं जिन पेड़ों पे फांसी दी गई थी, तो उन पेड़ों को भी संरक्षित करा जाए। उन पेड़ों की लकड़ी भी संरक्षण की जाए। अगर वे टूट गई है तो उनको संग्रहालय में रखा जाए, जिससे हमारे नौजवान को, देशवासियों को ये पता चले कि ये पेड़ वो हैं जिन पर फांसी दी गई, कत्लेआम हुए, अंग्रेजी हुकूमत ने किए और जब भी ये देश आज़ाद हुआ। तो हिस्ट्री हमको मिलेगी और हमारा जो नौजवान है उसको जानकारी मिलेगी सारी। हर साल ज्ञापन दिया जाता है, कोई हाँ, वही नहीं, अभी तो प्रयास चल रहा हमारा।